राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी सभी को चौंका सकती है। इसमें कई दिग्गजों के टिकट कटने के आसार हैं। संभावना है कि जयपुर शहर में 6 और ग्रामीण में 8 सीटों पर बीजेपी नए चेहरे उतार सकती है। आपको तफसील से बताते हैं प्रदेश में विपक्षी पार्टी की सियासी रणनीति। भाजपा राजधानी जयपुर क्षेत्र की सभी 19 सीटों पर एक खास रणनीति के तहत टिकट बांटने वाली है। भाजपा ने जयपुर शहर की 8 सीटों पर साल 2018 में जिन नेताओं को टिकट दिया था उनमें से ज्यादातर के टिकट कट सकते हैं। दूसरी ओर जयपुर ग्रामीण की 11 में से 7-8 सीटों पर भी पिछली बार के टिकटों को बदला जा सकता है। केवल 3-4 टिकट ही होंगे जो इस बार भी रिपीट होंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेष रिपोर्ट्स, फीडबैक और अनुशंसा के आधार पर करने का निर्णय किया है। भाजपा ने सोमवार को जारी 41 सीटों की पहली सूची में इसका संकेत भी दिया है। आपको बता दें, जयपुर शहर की 6 सीटों पर टिकट बदले जा सकते हैं। एक एक कर इनकी बात करते हैं। सांगानेर में मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी जयपुर के महापौर भी रहे। उन्हें पार्टी ने वर्ष 2008 में सिविल लाइंस से टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। बाद में उन्हें वर्ष 2018 में सांगानेर से टिकट दिया गया और वो जीते। वर्ष 2020-21 में जयपुर की सफाई व्यवस्था के संबंध में कंपनी की भूमिका को लेकर उठे विवाद में उनका भी नाम चर्चाओं में आया। संघ से उनकी नाराजगी सामने आई। उन्हें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करीबी भी माना जाता है। किशनपोल से पिछली बार वर्ष 2018 में मोहनलाल गुप्ता को टिकट दिया गया था। गुप्ता जयपुर के महापौर भी रहे हैं। इससे पहले गुप्ता लगातार 3 बार 2003, 2008 और 2013 में विधायक रहे। यहां मतदाता कम हुए हैं। अल्पसंख्यक मतदाताओं की बहुलता के चलते संघ इस क्षेत्र में किसी हिंदूवादी चेहरे को आगे बढ़ाना चाहता है। गुप्ता भी पूर्व सीएम राजे के करीबी माने जाते हैं। मालवीय नगर से पार्टी के विधायक कालीचरण सर्राफ हैं। इनकी आयु लगभग 71 वर्ष है। 8 बार विधायक रहे हैं। भाजपा इस बार उम्मीदवार की आयु को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाए हुए है। सर्राफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विश्वसनीय माने जाते हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो एक एक्सेप्शन इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन विशेष मौक़ों पर किसी का टिकट बरकरार भी रखा जा सकता है, इस उम्र को जहाँ तक बंधन है उसको देखा जाए तो, लेकिन ऐसा हर सीट पर नहीं होगा। हवा महल से पिछले 10 में से 8 बार भाजपा ने सीट को जीता है, लेकिन वर्ष 2008 और 2018 में भाजपा यहां चुनाव हार गई थी। ये सीट भी जयपुर के परकोटे में है। यहां भी जनसंख्या और मतदाताओं की प्रकृति में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा और संघ पिछले 3 में से 2 बार यहां चुनाव हारने को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में यहां भी पार्टी संघ की विचारधारा के अनुकूल व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहती है। आदर्श नगर सीट वर्ष 2008 में गठित हुई थी। यहाँ वर्ष 2008 और 2013 में भाजपा के अशोक परनामी ने जीत दर्ज की थी। परनामी को वर्ष 2018 में भी टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार गए थे। परनामी पूर्व सीएम राजे के बेहद विश्वस्त नेता माने जाते हैं। राजे के सीएम रहते ही परनामी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। सिविल लाइंस की बात करते हैं, सीट को पर भी 2008 में ये सीट गठित हुई थी। यहाँ पिछले 3 में से 2 बार कांग्रेस की जीत हुई है। इस सीट पर भाजपा केवल 2013 में जीती थी, तब डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को टिकट दिया गया था। उन्हें वर्ष 2018 में भी टिकट दिया गया, लेकिन वो हार गए थे। भाजपा इस सीट को कभी हार कभी जीत के भंवर से निकालना चाहती है। यहाँ भी संभवतः विद्याधर नगर और जोटवाड़ा की तरह किसी बड़े चर्चित चेहरे को उतारा जा सकता है। अब आपको इलाके की उन सीटों की जानकारी देते हैं जहां टिकट रिपीट हो सकते हैं। आमेर से भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया विधायक हैं। उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद के बाद पार्टी ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भी बनाया। पूनिया की गिनती पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं में होती है। वो भाजपा और संघ दोनों की पसंद है। उनका टिकट रिपीट होना तय है। कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली फुलेरा सीट पिछले 4 चुनावों से भाजपा जीत रही है, जिसमें वर्ष 2008, 2013 और 2018 में निर्मल कुमावत ने लगातार जीत दर्ज की है। कुमावत मतदाताओं के बाहुल्य वाली सीट पर निर्मल निर्विवाद बने हुए हैं। उनका टिकट भी रिपीट होना तय माना जा रहा है। चोमू में वर्ष 2003, 2013 और 2018 में रामलाल शर्मा की जीत हुई। वो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव भी हैं। पार्टी गतिविधियों में उनकी भूमिका हमेशा बढ़ चढ़कर रहती है। उन्हें भी टिकट मिलना पक्का माना जा रहा है। चोमू 4 में से 3 बार जीते रामलाल यहाँ से 2003, 2013, 2018 में जीते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं, तो उनका टिकट यहाँ से पक्का माना जा रहा है। तो कई चेहरे जो पार्टी के प्रति समर्पित दिखाई दे रहे हैं, उनके टिकट पक्के माने जा रहे हैं।
बीजेपी की इस रणनीति की बात करें तो भाजपा ने इन चुनाव में किसी एक बड़े नेता के चेहरे को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। ऐसे में टिकट देने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका पालन हर नेता के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब सीएम प्रोजेक्ट होने के वाले चेहरे के बजाय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ तय कर रहा है। 75 वर्ष से ऊपर या आसपास की आयु वाले उम्मीदवारों के टिकटों की उम्मीद जो है वो लगभग समाप्त कर दी गई है। यहाँ तक कि 70-72 की आयु वालों को भी टिकट देने पर बहुत विचार किया जा रहा है। कुछ और वजह भी है जिसकी वजह से बीजेपी कई नेताओं के टिकट काट सकती है। प्रदर्शनों में अनुपस्थिति। भाजपा ने पिछले 5 वर्षों में विधानसभा, सिविल लाइंस फाटक यानी सीएम आवास और सचिवालय पर 4-5 बार प्रदर्शन किए हैं, राज्य सरकार का घेराव किया। इसके बावजूद उन धरना प्रदर्शनों में जयपुर के मौजूदा विधायकों समेत वर्ष 2018 में टिकट पाए नेताओं की भूमिका लगभग गायब सी रही है, जिससे संघ और भाजपा दोनों की नाराजगी बनी हुई है। पिछले चुनाव में हार ये भी एक कारण है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाने वाले नेताओं को पिछले वर्ष बड़ी संख्या में जयपुर क्षेत्र में टिकट मिले थे, लेकिन उनमें से अधिकांश चुनाव हार गए। उनके जन्म दिवस संबंधी कार्यक्रमों में उन नेताओं की स्पष्ट भूमिका देखी गई, लेकिन पार्टी के धरने प्रदर्शनों में नहीं। हर बार अनुपस्थित रहने का असर अब नेगेटिव बन रहा है। जयपुर का सामाजिक गणित ये भी महत्वपूर्ण वजह है। जयपुर शहर की बदलती विशेष जनसंख्या प्रकृति और मतदाताओं की भूमिका के चलते कांग्रेस ने यहाँ 2 नगर निगम क्षेत्र बनाए। कांग्रेस ने एक बोर्ड पर महापौर जीतने में कामयाबी भी पाई। भाजपा अल्पसंख्यक बहुलता वाली सीटों पर संघ विचारधारा के लोगों को आगे लाना चाहती है। पार्टी के अनुसार जयपुर में किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर और सिविल लाइंस में अल्पसंख्यक मतदाता बढ़े हैं। बड़ी सभाओं में सक्रियता। परिवर्तन यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की सभाओं में जिन नेताओं ने भीड़ जुटाने में खास मेहनत की, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है या उम्मीदवारी के लिए बेहतर माना है। परिवर्तन यात्राओं में जो लोग उत्साह से शामिल नहीं हुए, उन्हें पार्टी अब टिकट देने जैसा महत्व नहीं देने वाली है। राजधानी जयपुर क्षेत्र में विधानसभा की कुल 19 सीटें आती हैं। इस क्षेत्र की सीटें जयपुर ग्रामीण, अजमेर, सीकर और दौसा लोकसभा क्षेत्र में बटी हुई हैं। जयपुर के शहरी इलाके में मालवीय नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, हवा महल, विद्याधर नगर, आदर्श नगर, सांगानेर और झोटवाड़ा सीटें आती हैं। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में फुलेरा, आमेर, दुदू, बगरू, चाकसू, बस्सी, जमवा, रामगढ़, शाहपुर, विराटनगर, कोटपुतली और चोमू सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने पहली सूची में शहर ग्रामीण से 2-2 टिकट बदले हैं। विद्याधर नगर सीट से भाजपा के नरपत सिंह राजवी लगातार 3 बार चुनाव जीते। वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। उनकी लगातार जीत के बावजूद भाजपा ने उनका टिकट इस बार बदल दिया। उनकी जगह पर पार्टी ने राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को उम्मीदवार बना दिया। झोटवाड़ा सीट पर राजपाल सिंह शेखावत को वर्ष 2018 में टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार गए थे। शेखावत को इसी सीट से 2008-2013 में भी टिकट दिया गया। वो दोनों बार जीते थे, वसुंधरा सरकार में मंत्री थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इस सीट से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया। कोटपुतली से वर्ष 2018 में भाजपा ने मुकेश गोयल को टिकट दिया था, हार गए थे। ये सीट भाजपा पिछले 3 चुनावों से लगातार हार रही है। इस बार यहां से हंसराज पटेल गुर्जर को टिकट दिया गया है।